हे माता रानी, सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखो कि ये 9 दिन सबके लिए शुभ हो। चलो अब चल के पूजा कर लेती हूँ, लगता है कोई उठा ही नहीं है। हे भगवान, अरे तू भी पूजा के लिए लेट हो गई? और आप भी लेट हो गए। चलो आज तो मम्मी बताएंगी। हाँ, मम्मी तो बताएंगी ही नहीं क्योंकि मम्मी तो है ही नहीं। भाभी, आपने पूजा भी कर ली? हाँ, मैंने पूजा कर ली है। और ये क्या बनी हुई हो आप दोनों लेट हो गए, इनका तो समझ आता है, लेकिन आप भी व्रत के दिन तो एक दिन जल्दी उठ जाओ। अभी भी एक्सरसाइज कर रही होगी, आ जाओ। आप तो आरती ले लो, आपको ऑफिस भी जाना है। वो एकदम ठीक कह रही है, तुझे तो टाइम से तैयार होना चाहिए ना, फालतू चीजों में लगी रहती है। आ जा अब। ले लो धूप, आप भी ले लो। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और आपके फॉलोवर्स जल्दी बढ़ा दे। हाँ फॉलोअर्स? हाँ, कुछ नहीं, चलो हम भी अंदर चल के माथा टेक लेते हैं। हाँ हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगी, आ जाओ। तू ये सब मांगती है क्या माता रानी से? अरे नहीं ना भैया, चलो ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हे माता रानी, सब पर आशीर्वाद बनाए रखो। भाभी भाभी सुनो, नीचे ना कोई आया है तो मैं आती हूँ जरा, ठीक है? कहाँ जा रही हो? देखो ना, तुम्हारी बहन से पूजा भी नहीं होती है, एक पल के लिए भी नहीं बैठ पाती है पूजा में। भैया नीचे ना कोई आया है तो मैं जरा देख के आती हूँ। कहीं नहीं जाना, बैठो इधर ही। आप बड़ी हो तो मतलब मैं डांट नहीं सकती हूँ क्या? आप ही बताओ इनको कुछ। तेरे में कब बुद्धि आएगी? अभी भी ऐसे रिएक्ट करती है जब 5 साल की बच्ची हो। पूजा में कभी ध्यान नहीं लगेगा तेरा? कल भी पता है, पूजा के बाद खाने चली गई और मम्मी जी मुझे डांट रही थी पूजा के बाद नहीं खाना। मैंने तो रात में ही खाया था। इसका ना कुछ नहीं हो सकता, तेरी वजह से माता रानी की कृपा रुकी हुई है हमारे घर पे। सच में? अब भाभी पूजा कर लो, आप भी ज्यादा मत बोलो। हाँ ठीक है। मम्मी नहीं तो ज्यादा बोल रही है। इसको इसके ससुराल भेजूंगा जल्दी। हाँ चलो, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हाँ। वैसे तुमने आज साड़ी बड़ी सुंदर पहनी है, लेकिन घर में साड़ी क्यों पहनी है? अरे वो मम्मी जी है ना, वो कहकर गई थी कि एक दिन के लिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन नवरात्रों में शुभ होता है साड़ी पहनना, सूट पहनना शुभ नहीं होता, वो भी रंग बिरंगे। सूट? ये तूने क्या पहना है? ऐसा लग रहा है जैसे गोवा घूमने जा रही हो। तेरे अंदर कब अकल आएगी? ये जानबूझ के मुझे भैया से डांट खिलवा रही है। देखो ना, छोटी है आपसे मगर खोटी भी है। तुझे तो मैं बताऊंगा, तू चल नीचे, आज घर का सारा काम तू ही करेगी। भैया मेरा फास्ट है, मैं कैसे करूंगी सारा काम, मैं थक जाती हूँ। फास्ट में भी तू सबसे ज्यादा खाती होगी, तेरे पे तो पूरा यकीन है मुझे। एक भी काम ढंग से नहीं होता तेरे से। तेरी भाभी का भी तो फास्ट है ना, वो भी तो घर का सारा काम निपटा रही है। तू कहीं की महारानी है क्या? चल नीचे और काम निपटा सारे। व्रत का खाना भी बना देना। चलो आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, आप चलो, मैं आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। ठीक है, और इसका जरा ख्याल रखना, ये बहुत बिगड़ती जा रही है अब। जाओ। आज मम्मी नहीं है तो कितनी शांति है घर में, वरना हमेशा चिल्लाती रहती है और अपनी बेटी बेटी करती रहती है। बेटी भी ऐसी, माँ भी ऐसी। आज तो मैं आराम से रहूंगी पूरे घर में, खाऊंगी पीऊंगी और सोती रहूंगी। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो मेरे को? इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, जल्दी आओ। देखो तुम्हारी बहन को, पूजा के तुरंत बाद खा रही है, जाओ जाके देखो। इसको मैंने बोला था कि घर का सारा काम निपटा दे। वही तो, सारा काम मुझ पर ही आता है, जाओ। इसकी तो बुद्धि आज मैं ठिकाने लगाता हूँ। दीदी, तेरा पेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। तेरे लिए व्रत रखना ना रखना बराबर है, बिल्कुल उसी स्पीड से खाती रहती है पूरे टाइम। ये तो मैं पहला ही केला खा रही हूँ। तुझे क्या बोला था? अभी पूजा हुई है घर में, कम से कम 2 घंटे कुछ नहीं खाना, लेकिन तेरा पेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। और तू तो घर का काम निपटाने आई थी। हाँ तो मैंने कर तो दिया ना, वो देखो मैंने उधर खाना भी बना दिया है। तू काम नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ खाना निपटाती है घर पे। क्या हुआ? अरे एक ही तो केला है, खाने दो, इनको ना भूख लग जाती है। फास्ट तो इन्होंने सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए रखा है, वैसे ही इनका कहाँ। कोई बात नहीं दीदी, आप खा सकते हो। आपके लिए ना मैंने व्रत का खाना ही बना दिया, अब वो भूखी रहेंगी, मुझे देखा नहीं जाएगा। अरे ये और भूखी रहे, तुम इसको जानती नहीं हो अभी तक, ये तुम्हारा भी खाना खा जाएगी। भैया आप ज्यादा मत बोलो, आप भी ना कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने एक ही केला खाया, वो भी आधा खाया है, आप इतने में आ गए। मम्मी को आने दे, तेरी हरकत तो मैं उनको बताऊंगा, उनके पीठ पीछे घर में क्या करती है। पूरे टाइम खाने पे ध्यान रहता है तेरा बस। हाँ, अगर मम्मी जी भी इन पर ध्यान दे तो इनमें भक्ति और आस्था सब आ जाएगी। एक बार मम्मी को तो आने दो, फिर भाभी को बताऊंगी। क्या खुसर पुसर कर रही है? कुछ भी नहीं। इन्होंने बोला मम्मी एक बार आ जाए, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं, अब आप गुस्सा मत हो, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आप चलो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मम्मी नहीं है तो। और ये भैया कुछ ज्यादा ही बन रहे थे। वो नहीं रह पाती भूखी, मैंने तो सिर्फ आपको इसलिए दिखाया था क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता, वो भक्ति बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। अगर भूखी नहीं रह सकती तो कम से कम व्रत रखने का नाटक तो ना करे। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने उनके लिए खाना बना दिया, अब देती हूँ उनको। चलो, मेरे तो दोनों काम हो रहे हैं, अच्छी की अच्छी ही बन जा रही हूँ और बुरी की बुरी भी। बिल्कुल इसकी माँ पर गई हूँ, दोनों काम आ रहे हैं मुझे करने। मम्मी ने ना इसको प्यार प्यार में बिगाड़ के रख दिया है बिल्कुल, पता नहीं कब। ओह नो! और ये भैया कुछ ज्यादा ही बन रहे थे।
अब तो मैं गई। हे भगवान, कैसे लोग रहते हैं इस घर में, तमीज भी नहीं है, केला खा के कहीं भी छिलका फेंक देते हैं। सुनो, ज्यादा बोलो मत, ये लो पानी पियो। डॉक्टर ने बोला है इनको ज्यादा पानी देना है, और दवाई तुमने खा ली है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे घर में डस्टबिन नहीं है? वो केले का छिलका वहाँ फेंका किसने? अरे वो काम तो मैंने कर दिया, अब आएगा मजा। अब लगा ना दाल में तड़का। अरे क्या कर रहे हो दीदी, कहाँ जा रहे थे जल्दी में? भैया को देखने जा रही हूँ, उनकी चोट लग गई ना। बिल्कुल मत जाना, बहुत नाराज हैं आपसे। मेरे से? पर मेरे से क्यों नाराज हैं? आपको नहीं पता? आप ही की वजह से तो उनको लगी है। सब पता है मुझे, जब आप केला खा के भागी थी ना गुस्से में मुझे गाली देते हुए, मैंने सुन लिया था। बस वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। भाभी भैया को मत बताना प्लीज, वैसे ही गुस्सा है, मुझसे और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उनको तो पता है, मैं और क्या बताऊं। उनको पता चल गया भैया को? उनके सामने बिल्कुल मत जाना, वो इतना गुस्सा है। उन्होंने बोला जैसी ही मम्मी आएंगी ना इसको ससुराल भेज दूंगा। अब देख लो, ससुराल या फिर मायका। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं मिलती हूँ उनको। आप समझा दो ना, ऐसा ना करें। मैं देखती हूँ। मैं अच्छे से समझाती हूँ, आप टेंशन मत लो। बस वो जो कपड़े आपने कुछ दिन पहले मुझसे लिए थे ना, जो मेरे आए थे, वो लौटा देना। कौन से कपड़े? मैंने कब ले लिए? जो 2 दिन पहले आए थे, भूल गए आप? चलो भूल गए हो तो क्या हुआ, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, ठीक है, मुझे याद आ गया। वो 2 सूट ना मैं आपको दे दूंगी। हाँ ठीक है, अभी आप जाओ, सुन लेंगे तो गुस्सा होंगे। जाओ। ठीक है। अब सारी चीज मुझे वापस मिल जाएगी। अब आया ना मजा। यार इतनी भूख लग रही है और घर में कोई है भी नहीं, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। खुद ही उठ के देख लेता हूँ। नीतू, अरे ये तो भैया की आवाज है। अरे मुझे भूख लगी है यार, कहाँ चले गए सब? मुझे देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी, छुप जाती हूँ जल्दी से। अरे कोई है घर में? सब लोग कहाँ चले गए? इतनी भूख लग रही। अरे ये कौन छुपा हुआ है यहाँ? अरे तू भैया। तू पागल हो गई क्या? यहाँ क्यों छुप रही है? वो भैया मैं अपना फोन ढूंढ रही थी। तेरे से ना कोई काम ढंग से नहीं होगा। अब अपना फोन गिरा दिया, कुछ ना कुछ नुकसान करती रहे पूरे घर में। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। भैया आप भूखे होंगे ना, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप बैठो आराम से। कुछ ना कुछ काम बिगाड़ती रहेगी घर में। अच्छा है भैया को कुछ याद नहीं था, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ती। भैया के लिए खाना बना के उनको दे देती हूँ और फिर चुपचाप कहीं छुप जाऊंगी जाके। चलो भैया के लिए खिचड़ी बना दी, उन्हें खिचड़ी खिला देती हूँ इसको। आप क्या कर रही हो यहाँ पर? भाई के लिए खिचड़ी बना रही थी। भैया आपको कब से आवाज लगा रहे थे? अच्छा गाने सुन रही थी आप? जी हाँ, मैं गाने सुन रही थी, क्योंकि इतना सारा काम मैंने तुम्हारे भैया का किया है, उनको पट्टी लगवा कर आई हूँ, पता नहीं क्या क्या। अब उनको पता चलेगा कि आपने ये सब किया है तो खिचड़ी दो मुझे। मैं दे दूंगी भैया को, कोई बात नहीं, आप सुन लो गाने। सच में आप दोगी? हाँ मैं दे दूंगी। देख लो, उनको तो पता है, अगर सामने आ गई तो ठीक है, जाओ आप। नहीं एक काम करो भाभी, आप ही दे दो और बोल देना कि मैंने बनाई थी। आपने? हाँ ठीक है, मैं तो ऐसे भी सच बोलती हूँ, बोल दूंगी। आसपास नहीं भटकना, ठीक है? ठीक है। ये तो बस शुरुआत है, अब इनकी मम्मी आएगी ना तब बताऊंगी कि खेल कैसे खेला जाता है। ये तो मेरा सारा क्रेडिट ले जाएगी। ला 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 ला। ऐसे ही नहीं, इन्हीं को लेकर आती हूँ, यही देंगी अपने प्यारे भाई को खाना। डांट पड़ेगी तो मजा तो आएगा। दीदी, पता नहीं मम्मी कब आएंगी, मैं तो परेशान हो गई। दीदी यहाँ पर अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? ये लो, अपने भाई को खाना आप ही देकर आओ। पकड़ो। मैं? हाँ। पर आपने तो मुझे मना कर दिया था ना। नहीं, एक तो आपको खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से ये खूब गुस्सा है। अगर इनको पता चला कि खाना मैंने बनाया, वो भी इतना गंदा, तो भाई मैं तो गई। तो आप अपना खाना अपने रिस्क पर लेकर जाओ। अरे ये मैंने बहुत टेस्टी बनाया खिचड़ी, मैंने चक्की में देखी है। मुझे भरोसा नहीं है आपके खाने पर, उनको मेरा टेस्ट पता है। आप जाओ। अच्छा तो आप मुझे फंसाना चाहती हो इसलिए? मैं क्यों फंसाना चाहूंगी भला आपको? आप जाओ, अपने भाई को ही खाना खिलाओ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश हो जाएं कि गलती तो चलो होती रहती है, मगर प्यार भी कितना है भाई बहन के बीच में। सच में आप दोनों का प्यार मुझे सबसे अच्छा लगता है। डांटते भी बहुत है, मगर आपको प्यार भी बहुत करते हैं। जाओ। मेरे को तो लगता है सिर्फ डांटते ही हैं। ऑल द बेस्ट। जा। मैं भी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। चलो आप, अब आएगा मजा। भैया ये लो, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बनाई है तूने? नमक वमक डाला है? नहीं। हाँ अच्छी बनी है, मैंने चक्की देखी थी। तेरी हरकतें ठीक नहीं है। अच्छा वैसे इधर बैठ, तेरे से तो एक बात करनी है मेरे को। लगता है इनको सब याद आ गया। क्या खुसर फुसर कर रही है? मुझे कुछ काम है किचन में। बाद में करियो, पहले इधर बैठ। एक तो हमारे घर में लोग इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी दिमाग किसी में नहीं आया। मुझे पता चल गया ये केले का छिलका किसने फेंका था वहां पे। किसने भैया? तेरी भाभी ने। भाभी ने?
अरे मुझे भी यकीन नहीं हुआ सुन के यार। लेकिन आपको किसने बताया? अरे यार अभी उसी ने बताया। भाभी ने? हाँ भाभी ने सारा नाम अपने ऊपर ले लिया। यार मेरे से एक गलती हो गई। मैंने ना उसको बहुत ज्यादा डांट दिया। अब केले का छिलका उसने जानबूझ के तो नहीं फेंका होगा ना, कुछ गलती हुई होगी। हाँ, कौन फेंकेगा जानबूझ के केले का छिलका? मेरी उससे लड़ाई हो गई, शायद इसीलिए वो मुझे घर में भी नहीं दिख रही। अभी जब मैं खाने के लिए बुलाने गया था ना, तो मैं नीतू को आवाज़ लगा, लेकिन वो पूरे घर में नहीं मिली मुझे। वो कहीं गुस्सा ना हो गई हो। कोई बात नहीं, मैं भाभी को समझा दूंगी कि आपसे गुस्सा ना होए। वो आप गुस्से में बोल गए होगे कुछ ज़्यादा ही। मना दे यार अपनी भाभी को एक बार। ठीक है भैया, आप तो खिचड़ी खा लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं खिचड़ी खा लूँगा, तू जा अब। ठीक है भैया। भाभी ने अपने ऊपर नाम ले लिया। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। दे आई खिचड़ी? हाँ, अब सुनो, शाम का खाना आप ही बनाना। मैंने अपने नेल्स वाले को बुला लिया है, काफी टाइम हो गया नेल्स करवाए हुए। आप ही बनाना, क्योंकि आपको आपके भाई को इम्प्रेस भी तो करना है। आपने इतनी बड़ी गलती जो की है, तो खाना भी आप ही बनाना, ताकि डांट भी पड़े और प्यार भी हो आपको। ठीक है, मैं चली। भाभी 1 मिनट। अब क्या है, सब्जी में बता दूंगी कौन सी बनानी है। आपने जानबूझकर मुझे अंदर भेजा था ना? जानबूझकर? कुछ भी बकवास कर रहे हो। मुझे सब पता चल गया है। क्या सब पता चल गया है? आपने वो केले के छिलके का इल्जाम अपने ऊपर में ले लिया और उससे भैया और आपकी लड़ाई हो गई है। अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। भाभी, मुझे भैया ने सब कुछ सच बता दिया अभी। हाँ, मैंने इल्जाम ले लिया अपने ऊपर, और यही ठीक था। अगर उनको पता चलता, वैसे भी सुबह से आपसे चिड़े हुए थे कि ससुराल भेजना है, ससुराल भेजना है। सच में भेज देते, और मुझे भी घर में अच्छा नहीं लगता। आप होती हो तो थोड़ा मन भी लग जाता है, बस इसीलिए। और हाँ, जो आप समझ रही हो ना कि खिचड़ी लेने के लिए मैंने आपको जानबूझ के भेजा था, हाँ मैंने जानबूझ के भेजा था। अगर मैं उनके सामने आऊँगी ना, तो मुझे और डांटेंगे और गुस्सा करेंगे, तो मैं बचती हूँ उनके सामने आने से, बस इसीलिए। बाकी आप आज का मैनेज कर लेना खाना बनाना, कल से तो मैं ही बना दूंगी। भाभी थैंक यू, मैं आपको जितना भी थैंक यू कहूँ वो कम है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, होना भी चाहिए। एनीवेज, केले के छिलके जब नेक्स्ट टाइम खाओ ना, तो ध्यान रखना, अगली बार मैं कभी गिर गई तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा, और आप अपने ससुराल चली जाओगी। वो तो मैं ध्यान रख ही लूंगी। चलो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जाओ। है तो प्यारी।